और आज देखिए, आज अगर देखा जाए पंडित जी, तो आज अफजल गुरु को फांसी हो गई है। जी जी जी। अफजल गुरु को जो फांसी हुई है उसकी बात अगर हम करें तो 13 साल पहले 13 दिसंबर 2001 में या अफजल गुरु ने जो है जैश ए मोहम्मद का वो आतंकवादी था, उसने संसद पर, इस देश के सबसे पवित्र मंदिर पर हमला किया था और वही अफजल गुरु को फांसी दी गई। मुंबई इस देश की आर्थिक राजधानी है, इस पर जिसने हमला किया था, इस पर जिसने अटैक किया था, उस कसाब को भी फांसी दी गई है। यानी दो जो खूंखार आतंकवादी है, इनको फांसी दिलाने में दो व्यक्तियों की भूमिका बहुत ही अहमियत भरी थी और उसमें से एक थे प्रणब मुखर्जी और दूसरे थे सुशील कुमार शिंदे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, ये दो व्यक्ति जो है, ये सोनिया गांधी के लिए, इस देश के लिए और ये यूपीए 2 सरकार के लिए बहुत ही संकट मोचन की तरह पेश आए हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, ऊपर से नीचे आएंगे, अभी इस प्रोग्राम में हम ऊपर से नीचे आएंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हमेशा यूपीए सरकार के लिए संकट मोचक रहे। बिल्कुल, इसीलिए क्या तो आने राष्ट्रपति वाले या इन्होंने 3 फरवरी को जो उनकी मर्सी पिटीशन थी उसको वापस कर दिया और अफजल गुरु के फांसी पर मुहर लग गई। क्या आप समझते हैं कि प्रणब मुखर्जी अक्सर देश के लिए और कांग्रेस के लिए संकट मोचक बने रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब प्रणब दा की कुंडली का वर्णन करते हैं तो 1 फरवरी 2035 यानी 1935, 1 फरवरी 1935 को धनु राशि और कर्क लगन में उनका जन्म हुआ। जी। और राजेश जी, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि उनका शनि शुक्र के साथ में अष्टम भाव में बुध के साथ में धन स्थान को देख रहा है, कैरियर स्थान को देख रहा है, जिससे ये बात साफ साफ नजर आती है कि वो अपने देश के लिए, अपने प्रांत के लिए, अपनी पार्टी के लिए जान न्योछावर करने वालों में से हैं। 2005 से उनकी शनि की महादशा शुरू हुई, 2024 तक है। ये समझ लीजिए कि वो राष्ट्रपति बने, शनि ने उनको राष्ट्रपति बनाया और आगे आने वाले दिनों में भी वो कुछ अचंभित कार्य, अचंभित एक्टिविटीज़ जो हैं वो करेंगे, जिससे ये महसूस होगा कि हो आज तक भारत में ऐसा राष्ट्रपति आया ही नहीं। हाँ, प्रणब दा की बात करते हैं तो देखिए, वो जब सरकार में हुआ करते थे तब भी वो संकट मोचक हुआ करते थे। वो जब इंदिरा जी के साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया कांग्रेस को बढ़ने में, बढ़ाने में और आगे लेकर जाने में। क्या वही उनका सिलसिला कायम रहेगा? ऐसा है, कांग्रेस की कुंडली कर्क लगन की, राहुल गांधी की कुंडली कर्क लगन की, इंदिरा गांधी की कुंडली कर्क लगन की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली कर्क लगन की और सोनिया गांधी की कुंडली कर्क लगन की। ओ, और उसके ऊपर प्रणब मुखर्जी की कुंडली कर्क लगन की। तो मित्रों, एक बात तय है कि प्रणब मुखर्जी इज बॉर्न टू बी ए कांग्रेसी। ही विल रिमेन कांग्रेसी, ही विल डाई एज ए कांग्रेसी मैन एंड ही विल कीप ऑन हेल्पिंग कांग्रेस टू कम अप इन। बेशक राष्ट्रपति की ये एक जवाबदारी नहीं होती कि वो किसी पार्टी का पक्ष ले, मगर यहाँ तक इनकी कुंडली का अध्ययन किया जाए तो गांधी फैमिली के ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं लॉयल रहे हैं और रहेंगे। मगर भारत के लिए, भारत की अस्मिता के लिए, क्योंकि शनि की महादशा 2005 से शुरू हुई, अगर आप 2005 से देखेंगे तो एक बार इन्होंने अपनी भी पार्टी चालू की थी, अपनी पार्टी खुद की चालू की थी, शुरू की थी, मगर उसके बाद फिर इनको कांग्रेस में वापस ले लिया गया और इस वक्त तो इनके ऊपर बहुत ही अच्छी दशा चल रही है। खाली एक बात का ध्यान रखना है, इनको कुछ स्किन प्रॉब्लम अभी चल रही होगी, उसका ये ध्यान रखें।